Hello, beautiful souls. My name is Diksha and today I'm here to talk about my interview experience with Indigo Airline, जो कि मैंने 7th of June को दिया था जयपुर में. And today is 9th of June. I'm making this video and I will tell you about the rounds that Indigo conduct also. I will explain it in this video. So let's get started. सो इन द मॉर्निंग आई रीच जयपुर एट 6 o'clock. मैं सीधा होटल चली गई थी. होटल नेम वॉज लीजर इन चाणक्य. या दैट वॉज द होटल नेम. रेस्ट रूम बहुत ज़्यादा छोटा था, तो एज सून एज पॉसिबल आई डिड माई मेकअप. और इंटरव्यू था फर्स्ट फ्लोर पे. सो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके वेट कर रहे थे एंड आई मेट कोमल ऑल्सो. हेलो कोमल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, नाइस टू मीट यू. फर्स्ट फ्लोर पे हम वेट कर रहे थे जब तक HR मैम आते. 8 o'clock पे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था एंड HR मैम आके हमारा फर्स्ट राउंड ले रहे थे. एंड सो HR मैम के आते ही मैम ने बोला प्लीज़ 18 to 19 गर्ल्स मेक अ लाइन. नाउ जो फर्स्ट राउंड होता है जो इंडिगो कंडक्ट करवाती है, इट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन राउंड जिसमें कभी कभी 10 गर्ल्स को बुलाया जाता है. इस बार जो HR मैम थे उन्होंने बोला था कि प्लीज़ लेडीज़ 18 to 19 मेक अ लाइन, और वो हमको एक रूम में लेके गए. ओके, वहाँ पे HR मैम सामने बैठे थे. 10 to 12 गर्ल्स ऐसे लाइन में बैठे थे और कुछ चेयर्स पीछे रखी हुई थी, तो कुछ गर्ल्स वहाँ बैठ गए थे. ओके, नाउ द फर्स्ट राउंड इज़ ग्रुप डिस्कशन, जिसमें क्या होता है, मैम आपको एक टॉपिक देते हैं, आप सबको उसके बारे में बोलना है. कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स मैम सबसे अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, आपको रेडी रहना है बस हर चीज़ के लिए. ओके, इस बार मैम ने हमें एक क्वेश्चन दिया. जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैम ने दिया था वो था, व्हाट यू थिंक यू हैव दैट क्वालिटीज़ दैट अ कैबिन क्रू शुड हैव. एंड मतलब इसका ऐसे भी हो सकता है कि आपको क्या लगता है आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो एक कैबिन क्रू में होनी चाहिए, और हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो एक एक करके हर गर्ल ने अपना एक्सप्लेन किया. और मैम ने फीडबैक भी दिया था कि हर गर्ल को तो नहीं बट एक साथ सबको फीडबैक दे दिया था. और फीडबैक देने के बाद मैम ने 6 to 7 गर्ल्स को सेलेक्ट करके बाकी के गर्ल्स को जाने के लिए बोल दिया था. और 6 to 7 गर्ल्स में मैं भी थी. आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड. सो और मैम ने फिर 6 to 7 गर्ल्स को जो हम सेलेक्टेड थे उनको बोला था कि प्लीज़ मेक अ लाइन लेडीज़. हमने वापस एक लाइन में खड़े हुए हैं. मैम ने बोला कि मैं आपको वापस एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको उसके बारे में बोलना है, मतलब उस पर आपको बोलना है. सो मैम ने क्वेश्चन दिया था, वाई यू वांट टू बी ए कैबिन क्रू. और हम सब ने वापस उसके बारे में बोला एक एक गर्ल करके. उसके बाद मैम ने हम में से एक गर्ल को वापस रिजेक्ट किया था उसी राउंड में, और उसको भी जाने के लिए बोल दिया था. और हम जो 5 और 6 गर्ल बचे थे उनको मैम ने बोला था कि प्लीज़ वेट इन द वेटिंग एरिया जब तक आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है. नाउ द सेकेंड राउंड इज़ मेडिकल राउंड. ओके, मेडिकल राउंड में क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. ओके, सो कुछ देर वेट करने के बाद मेडिकल राउंड के मैम आए. उन्होंने बोला कि प्लीज़ कम लेडीज़ एंड 2 गर्ल्स करके आना. तो हम 2 गर्ल्स गए. एंड या फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से यू, प्लीज़ गो फर्स्ट इन द ग्रुप डिस्कशन राउंड. प्लीज़ गो फर्स्ट. कुछ नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करना है. प्लीज़ गो फर्स्ट एंड जितना जल्दी हो सके होटल पे पहुँचो, जितना जल्दी हो सके वेन्यू पे पहुँचो और अपना इंटरव्यू दो. ओके, बी पंक्चुअल. सो मैम ने बोला, मैम ने हमें एक मेडिकल पेपर दिया था जिसको हमें फ़िल करना था. वो फिल करने के बाद जो फर्स्ट थिंग थी, मैम ने मेरी हाइट चेक की, मेरा वेट चेक किया. ये सब होने के बाद BMI मेरा क्लियर था. उसके बाद मैम ने मेरा आई विज़न चेक किया था, जिसके मैम ने सामने एक पोस्टर लगा रखा था जिसको मैम ने बोला था एक आइज़ क्लोज करके उसको रीड करना है, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर लिखे हुए थे. और इस आँख से पढ़ने के बाद मैम ने बोला कि दूसरी आई क्लोज़ करके ऐसे रीड करो. वो रीड करने के बाद वो भी क्लियर हो गया. उसके बाद मैम ने एक बुक दिया था जो होता है कि जो पता लगाता है कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हैं. ओके, उस बुक में कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, आपको वो रीड करने होते हैं. वो रीड करने के बाद मैम ने मेरा फेस चेक किया बहुत अच्छे से. लाइक आई हैव पिम्पल हियर. ये लिटरली रात को ही आया था. उस मतलब जब मैं यहाँ से निकल रही थी भीलवाड़ा से जयपुर के लिए, तभी ये ट्रेन में आ गया था. सो इतना कुछ लोड नहीं लेना, इतना तो चलता है. उसके बाद मैम ने मेरे तीत चेक किए पूरे अच्छे से कि सही है कि नहीं है. उसके बाद मैम ने मेरे हैंड्स चेक किए पूरे यहाँ तक, आगे से पीछे से. उसके बाद मैम ने मेरे पूरे लेग्स चेक किए. शर्ट जो आप पहनते हो, शर्ट का यहाँ से लेके पूरा बैक तक मैम चेक करेंगे आपका. वो चेक करने के बाद या
अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड थी, मुस्कान नाम था उसका, उसकी हाइट 154 ही थी, सो उसको उसी राउंड में रिजेक्ट कर दिया था। एंड उसके बाद मेरे हाथ पे, मेरे लेफ़्ट हैंड पे एक छोटा सा निशान है, जो कि बर्थ मार्क भी नहीं है, पर बचपन में एक छोटा सा कट लग गया था यहाँ पे, जो भी मैम ने मेडिकल पे पीछे लिख दिया था कि शी हैज़ अ कट इन हर लेफ़्ट हैंड। जो आगे मैम ने पूछा था वो तो ठीक है, पर मैम ने मुझे उस राउंड में क्लियर कर दिया था। अब ऐसा डरने की बात नहीं है, कुछ गर्ल्स को यहाँ पे, एक गर्ल जो मेरे साथ थी उसको यहाँ पे एक छोटा सा बर्थ मार्क था, बट वो कंसील हो सकता था, उसलिए मैम ने उसको क्लियर करवा दिया था। ओके, ये मैम ने लिखा था, बट ये दिखता भी नहीं है, पर वहाँ पे लाइटिंग इतनी तेज़ होती है कि छोटे से छोटा कट भी दिख जाता है। मैम ने ऐसे करके पूरा देखा कि कुछ कंसील तो नहीं है, बट कुछ मैंने कंसील नहीं किया था क्योंकि कुछ मार्क है नहीं मेरे पास ऐसा। सो मेडिकल क्लियर करने के बाद मैम ने बोला प्लीज़ वेट इन द वेटिंग एरिया। हाफ एन आवर वेट करने के बाद हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ। सो द थर्ड राउंड इज़ वर्चुअल राउंड, जिसमें क्या होता है, आपका जो ये वाला राउंड होता है वो किसी एचआर के साथ होता है लैपटॉप पे। ओके, तो हाफ एन आवर वेट करने के बाद मैम आए थे वेटिंग एरिया पे, और मैम ने बोला कि 6 to 7 गर्ल्स मेक अ लाइन एंड गो। मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं आया था, मैम ने बोला था कि आपको सेकंड राउंड में जाना है। 6 गर्ल पहले गए थे, फिर सेकंड ग्रुप में मैम ने बोला था कि 6 गर्ल्स का नेम लेके मैम ने बोला जब ये गर्ल्स आती है तो आपको जाना है। सेकंड राउंड में मैं गई, मुझसे पहले 3 और 4 गर्ल्स ने वो इंटरव्यू दे दिया था, मैं पीछे ही बैठी थी देख रही थी। कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं था, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। जब मैं जाके सामने बैठी, मैम थे, मैंने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मैम। मैम ने बोला कि प्लीज़ दीक्षा, मैम ने बोला कि व्हाट इज़ योर नेम। आई सेड मैम माय नेम इज़ दीक्षा भगत। एंड मैम ने बोला कि प्लीज़ स्पेल योर नेम। मैंने स्पेल किया DEEKSHABHGAT। उसके बाद स्पेल करने के बाद, मेरा नेम स्पेल करने के बाद मैम ने पूछा कि दीक्षा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। उसके बाद मैम ने पूछा कि दीक्षा यू आर वर्किंग समवेयर और व्हाट आर यू डूइंग इन स्टडीज़, कैन यू टेल मी। उसके बाद मैंने बताया मैम आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई एम परसिंग माई मास्टर्स, माई फाइनल ईयर, और आई एम डूइंग अ जॉब ऑल्सो एज अ टीचर। सो मैम ने टीचर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मुझे कुछ तो याद भी नहीं है, और आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा सोचने के लिए। आप 2 मिनट रुक नहीं सकते कि मैं सोच के आंसर दूंगी, नो, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू, मतलब डायरेक्ट, जैसे कि सिंपल अपन कन्वर्सेशन करते हैं आपको वैसे कन्वर्सेशन करनी है इंग्लिश में, रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ फेसेस नहीं बनाते हैं, स्माइल रखनी है और अच्छे से आंसर करते जाना है जो भी मैम पूछ रहे हैं। मुझसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हुए थे, बहुत सारे, लाइक 7 to 8 मिनट तक हम दोनों सिर्फ मैम और मैं सिर्फ बातें, मतलब कन्वर्सेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, और मैंने अपना बेस्ट दिया था। आई गेव माई बेस्ट, आई गेव माई 101%. I think I have good communication skills so that I can communicate very easily with everyone. Yeah, I give my best in that round also. उसके बाद लास्ट में मैम ने बोला दीक्षा थैंक यू एंड वेट इन द वेटिंग एरिया अगेन। सो आई वेंट देयर, और वहाँ पे वहाँ पे वेट करने के बाद हाफ एन आवर के बाद वापस रिज़ल्ट आते हैं। रिज़ल्ट में 8 to 9 गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उन्हें कुछ फीडबैक नहीं मिलता है क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड इन द थर्ड टू गिव द फीडबैक इन द थर्ड एंड फोर्थ राउंड। सो मैम ने कुछ क्वेश्चन आने से पहले बोल दिया था दैट इट इज़ नॉट अलाउड टू गिव फीडबैक इन द थर्ड एंड फोर्थ राउंड, सो प्लीज़ यू कैन गो लेडीज़। सो 8 to 9 गर्ल्स को मैम ने रिजेक्ट करके जाने को बोल दिया था। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड ऑल्सो, कि अब आपका लास्ट राउंड है जो कि है फोर्थ राउंड। नाउ द फोर्थ राउंड इज़ PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू। ओके, मैंने जितना सोचा था कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, मैम HR सामने होंगे और मैं होंगी सिर्फ, बट नो इट इज़ नॉट। मैम ने फिर हम 8 to 9 गर्ल्स को एक रूम में भेजा जहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था। अब वहाँ पे आई डोंट नो व्हाट हैपन। ओके, मैं वहाँ जाके बैठी, मैम सबसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनके रिज्यूमे से ही। उसके बाद मेरा राउंड आया, मैम ने मुझसे पूछा कि दीक्षा टेल मी अबाउट योर हॉबीज़। 2 HR मैम थे, एक HR मैम 2 मिनट बाहर चले गए थे, तो दूसरा HR मैम मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। ओके, सो मैं आंसर दे रही थी मैम को, एकदम से दूसरा मैम आए और उन्होंने बोला कि यू कैन गो, आई विल टेक दिस, मतलब वो मेरा इंटरव्यू लेंगे अब। सो 2 मिनट के लिए
पता नहीं क्या हो गया, नर्वस हो गई शायद मैं कि एकदम से ऐसा क्या हुआ। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया, दीक्षा यू कैन डू दिस, जस्ट रिप्लाई। मैम ने बोला यस टेल व्हाटएवर यू आर टेलिंग। सो मैंने वापस स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, दैट मैम माई हॉबीज़ इज़ दिस एंड माई फेवरेट हॉबीज़ इज़ दिस। अब मुझे लगा कि मैम आगे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक मैम 2-3 क्वेश्चन सबसे पूछ रहे थे, पर मैम ने मुझे आगे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट मैम ने कुछ आगे पूछा ही नहीं। अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं ओवर बोल दूँ, मेरी हॉबीज़ के बारे में मैं बोलती जाऊँ और मैम को लगे कि इतना तो पूछा ही नहीं था। लाइक मैं एक बार इसलिए भी रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा बोल गई थी, आई थिंक। सो मुझे ये भी डर है कि मैं ज़्यादा बोल दूँगी तो रिजेक्ट हो जाऊँगी। मैंने कम भी नहीं बोला था, मैंने अपनी हर हॉबी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था बट उसके बाद मैम ने कुछ पूछा ही नहीं। सो पता नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा था। मैम ने जस्ट बोला कि ओके दीक्षा गो एंड वेट इन अ वेटिंग एरिया। व्हाट हैपन, पर थोड़ा सा ऐसा हो गया था, मैम ने आगे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मुझे बोलना था, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। वेट कर रहे थे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस मैम आते हैं और मैम ने वापस 6 to 7 गर्ल्स का नेम लिया जो कि रिजेक्टेड थे, उसमें मैं भी थी। सो आई गॉट रिजेक्टेड इन द 4th राउंड, इन द PI राउंड, जो कि मुझे पता नहीं कैसे क्यों रिजेक्ट, लाइक फीडबैक इज़ नॉट अलाउड। या इन द 4th राउंड मैम ऑल्सो, मैम ने मुझे आगे बुलाया था, मैम ने बोला था कि यू हैव द मार्क राइट, सो शो मी। और मैम को वो दिखा भी नहीं। मैम पूछ रहे थे कहाँ है, वेयर इट इज़, मैं ऐसे ऐसे करके बता रही कि मैम इट इज़ हेयर। सो मैम को भी नहीं दिखा था, सो ऐसा कुछ इसका प्रॉब्लम नहीं था। एंड आई डोंट नो क्या हुआ था, बट इट्स ओके, आई विल ट्राई अगैन एंड आई विल क्लियर दिस इंटरव्यू। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ था। लाइक 3 गर्ल्स वॉज सेलेक्टेड इन फॉर द डायरेक्ट, लाइक फॉर द ट्रेनिंग, एंड 4 गर्ल्स वॉज सेलेक्टेड फॉर द PhD। वहाँ पे एक फ्रेंड बनी थी जो कि कुछ दिन पहले ही जयपुर में एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू दे चुकी थी और वो वहाँ पे सेलेक्टेड थी, पर वो वापस इंडिगो का भी देने आई थी। जो 4 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी उनमें से एक वो भी थी, वो भी PhD के लिए सेलेक्ट हुई थी, पर उसने मना कर दिया था क्योंकि वो एयर इंडिया एक्सप्रेस में डायरेक्ट सिलेक्शन था उसका, तो उसने इंडिगो में मना कर दिया था PhD के लिए। आई थिंक कि आपको सब समझ आ गया होगा कि कितने राउंड होते हैं, राउंड्स में क्या क्या होता है। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट, और आपको जानना है कि और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, सो यू कैन कमेंट मी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो या मैं कुछ लाइक अलग वीडियो बना दूँगी उसके लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, एंड या आई विल गो अगेन। I think next interview is 21st of June maybe. So maybe I will go in July. Let's see what will happen. And yeah, thank you for watching guys. Bye bye. Have a nice day. Thank you. Subscribe, like, share and subscribe. Bye bye.